मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पे ना आप जो दिखा रहे हो लोग उसको मान लेते हैं, बट बिहाइंड द सीन स्टोरी कुछ और चल रही होती है, बिहाइंड द सीन मोटिव कुछ और होते हैं। एट द सेम टाइम दैट्स माई क्वेश्चन इज, लाइफ स्टाइल ऑफ अ वर्शिपर कैसी होना चाहिए? और क्योंकि ना बहुत ईजी होता है टू बी ऑनेस्ट, हम स्टेज पे खड़ा होकर हम वर्शिप कर रहे हैं, जैसे आपने बोला। मैंने अनॉइंटिंग इसलिए पूछा, इसको मैं आखिरी में बताऊंगा कि अनॉइंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट आर यू वर्शिपिंग इन द अनॉइंटिंग और यू आर जस्ट स्टैंडिंग एंड परफॉर्मिंग। क्योंकि अभी तो यही हो रहा है, अभी तो यही हो रहा है ना। जैसे आपने बोला पीपल लव स्मोक, फ्लैश लाइट्स, इट्स ऑल अबाउट फ्लैश, इट्स ऑल अबाउट कैचिंग द अटेंशन, ग्रैबिंग द अटेंशन कि भाई लोग मुझे देखें। सो व्हाट डू यू थिंक, एक सच्चे वर्शिपर की लाइफस्टाइल कैसी होना चाहिए और क्या दिखना चाहिए? और अगर एज एज अ पर्सन इफ आई एम वॉचिंग समवन, मुझे उसके अंदर क्या चीज दिखना चाहिए जिससे मैं बोलूं कि यार ही इज अ ट्रू मैन ऑफ गॉड एंड ही इज फ्लोइंग इन द राइट स्पिरिट? This is a very fine line to toe. Let me tell you, this is a very fine line to toe because जब इस पे डिस्कस करेंगे, it's like we might, or rather, I might be, you know, pointed a finger. Oh, you're being judgmental. To be very honest, with all due respect, I am the least amongst all, and I'm not just being judgmental here. Yeah. मुझे किसी के विषय में, पर्सनली किसी के विषय में अगर किसी को लगे तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं किसी को हर्ट करने के लिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बट वी आर डिस्कसिंग समथिंग हियर। सो द फर्स्ट थिंग इज, व्हेन यू टॉक अबाउट एक वर्शिप, व्हेन यू से वर्शिपर, अपन सभी वर्शिपर्स हैं, बट एक वर्शिप लीडर की बात अलग होती है जब हमें एक जिम्मेदारी दी जाती है। A worship leader's responsibility is a huge responsibility. Now, to begin with, I'll tell you why. एक वर्शिप लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है क्योंकि आप जिम्मेदारी परखना पड़ेगा आपको, बिकॉज यू आर अकाउंटेबल टू नॉट द पास्टर, ऑफ कोर्स इन द फिजिकल टर्म्स, यस यू डू हैव टू लिसन टू हिम, अंडरस्टैंड हिज विजन, ये सारी चीजें हैं। बट जब एक बंदा वर्शिप लीडर होता है, व्हेन यू आर लीडिंग वर्शिप, you have to understand you are under a divine authority. You're answerable. आप जवाबदाई है एक आत्मिक स्तर की अथॉरिटी की, which is God himself. That's number one. So once ये मेरे अंदर आता है कि मैं जवाबदाई हूं, I am accountable to God. Now accountable for who? Accountable to the people I am supposed to lead. See, it's a process. The realization, the understanding कि मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है और मुझे इन लोगों को, पूरे कांग्रेगेशन को प्रभु के सिंहासन तक मुझे इन्हें लेकर जाना पड़ेगा। ओके, वी हैव टू लीड देम। अगर मैं चुकता हूं, अगर मैं, ये एक रिकम से, इट इज अ वेरी प्रीस्टली अनॉइंटिंग, बट इफ आई एम नॉट प्रिपेयर्ड and if I have a wrong lifestyle inside of me, I am answerable to God. And God in his divine time will bring it to light. And that is precisely the reason हम अच्छा rather gifted, not just worship leaders, but gifted leaders in the Christian circle के जीवन में हम उन्हें गिरते हुए देखते हैं।